गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज से स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 जिसका नाम है इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सोसाइटी। क्या होती है हमारी सोसाइटी, अलग अलग फिलोसफर्स की क्या डेफिनेशन रही है टुवर्ड्स सोसाइटी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सोसाइटी की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैक आइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक सिस्टम है यूजेज का, प्रोसीजर्स का, जिसमें बहुत सी अथॉरिटीज़ आती हैं और म्यूचुअल एड्स होते हैं। बहुत सारे ग्रुपिंग और सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं। कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लाइबर्टीज़। दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी एक वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का, मतलब कि बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप जब साथ में आते हैं तब वो एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं और ये हमेशा चेंज होती है। फिर आ जाता है, ये डेफिनेशन थी मैक आइवर और पेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू GDH कोल। ये बोलते हैं कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइज एसोसिएशंस का और इंस्टीट्यूशंस का एक कम्युनिटी के अंदर, यानी कि एक कम्युनिटी के बीच में जितने भी एसोसिएशंस हैं और इंस्टीट्यूशन हैं उसके कॉम्प्लेक्स को हम सोसाइटी बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि सोसाइटी में म्यूचुअल इंटरैक्शंस और इंटर रिलेशन देखने मिलते हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच। जो उनके बीच के संबंध हैं और जो भी इंटरैक्शन उनके बीच में हो रहे हैं उसे हम सोसाइटी बोलते हैं। इसलिए मैक आइवर और पेज ने करेक्टली कहा है कि ये एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि सोसाइटी सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन ग्रुप, एक लार्जेस्ट ह्यूमन ग्रुप को हम सोसाइटी बोलते हैं। नंबर 2, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। विदाउट पीपल देयर इज़ नो सोसाइटी, नो सोशल रिलेशनशिप एंड नो लाइफ। यानी कि सोसाइटी में लोग होते हैं, अगर लोग नहीं होंगे तो कोई सोसाइटी नहीं फॉर्म होगी, कोई सोशल रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा एंड हेंस कोई लाइफ भी नहीं होगी। नंबर 3, इंटरैक्शन। केवल एक ग्रुप ऑफ पीपल ही सोसाइटी नहीं कहलाती, जबकि जब उनके बीच में ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, जब लोगों के बीच में इंटरैक्शन होगा एक दूसरे के साथ, तब हम कहेंगे कि वो एक सोसाइटी है। नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोसाइटी बट ऑल्सो व्हेन द ग्रुप ऑफ पीपल हैव इंटरैक्शन विद ईच अदर इट विल बिकम अ सोसाइटी। इसके बाद आता है कि सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्रुप, यानी कि सोसाइटी के अंदर हमें बहुत सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं और यही फॉर्म करते हैं एक सोसाइटी को। एक फिर आ जाता है 5th पॉइंट, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। तो सोसाइटी का एक प्रिंसिपल पॉइंट ये होता है कि हमें एक सोसाइटी में लाइकनेस देखने को मिलती है, एक प्रेवलेंट पॉइंट है। पर लाइकनेस के साथ साथ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं और ये जो डिफरेंस होते हैं ये बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। एज से हो सकता है, सेक्स से होता है, एजुकेशन, बहुत सारे वेरियस एक्सपेक्ट के कारण देखने को मिलते हैं। फिर आ जाता है 6 पॉइंट कि एवरीवन इन द सोसाइटी इज़ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो सोसाइटी में हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो फिर आ जाता है 7th, एब्स्ट्रैक्ट, कि सोसाइटी का एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि हम इसको फील कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। किसको? सोशल रिलेशनशिप को। तो सोसाइटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट है। फिर आ जाता है हमारा सोसाइटी। तो सोसाइटी हमारी डायनामिक है, यानी कि सोसाइटी में हमें एक एवर चेंजिंग पैटर्न देखने को मिलता है ह्यूमन लाइफ का, इसलिए सोसाइटी को डायनामिक कहा गया है। फिर कहते हैं कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि क्या है ना, सोसाइटी बना है बहुत सारे एक रिलेशन, ये एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स का। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 10th पॉइंट, ये एक सेल्फ सफिशिएंट सोशल सिस्टम है। एंड 11th इज़ कि एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं। फिर आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ सोसाइटी में। तो बहुत सारे टाइप्स होता है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैं वो बता देती हूँ। ट्राइबल सोसाइटी, जॉर्ज PM के अकॉर्डिंग ट्राइब क्या है? तो ट्राइब एक सोशल ग्रुप है जहाँ हमें बहुत सारी क्लैंस देखने को मिलती हैं, नोमैडिक बैंड, जो कि जिनका क्या होता है यूजुअली यहाँ पे अपन को सेम लैंग्वेज देखने को मिलता है। एक कल्चर एक डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया में, एक विद इन एक लिमिटेड एरिया में ये ट्राइब होता है, एक ग्रुप होता है, क्लैन होता है जिनका सेम लैंग्वेज वगैरह देखने को मिलता है। अगेरियन सोसाइटी क्या होती है? यहाँ पे क्या होता है, इन सोसाइटी में जो एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, मेन इनका ऑक्यूपेशन होता है, अर्निंग पर्पस होता है यहाँ पे। और जो डोमेस्टिकेशन भी होता है प्लांट और एनिमल्स का, जिसको कि एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर भी लिया जाता है। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी।
तो ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुई है, ये प्रोडक्शन और मशीनरी के बेसिस पे। मतलब यहाँ पे आपको फैब्रिकेशन देखने को मिलेगा सामानों का, गुड्स का, और प्रोडक्शन भी होगा, मशीनरी देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमारे इस एक्सेस पे बेस्ड होती है। तो ये था हमारा टाइप्स हो गया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी सोसाइटी की, और हमारी सोसाइटी की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेज एंड GDH स्कोर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू like my video, please give it a big thumbs up, do subscribe and share with your friends.